आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। जब आप इन आशीषों को प्राप्त करते हैं तो औरों तक भी इसे शेयर करें ताकि वो भी वचनों की आशीषों को प्राप्त कर सके। आज हम देखेंगे भजन संहिता 37 उसका 13 में, परंतु प्रभु उन पर हंसेगा क्योंकि वह देखता है उनका दिन आने वाला है। और ये किन के विषय में कहता है? ये उनके विषय में कहता है, दुष्टों के विषय में। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उन पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उन पर हंसेगा क्योंकि वह देखता है कि उनका दिन आने वाला है। और दुष्ट क्या करता है? युक्ति करता है, परंतु वो नहीं जानता। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर है। दुष्ट योजनाएं बनाता है। दुष्ट परमेश्वर धर्मी लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध युक्तियों को करता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु उन पर हंसेगा। वह देखता है कि उनका दिन आने वाला है। और अगर हम 37 अध्याय को पूरा देखते हैं तो भजन संहिता 37 में कहता है कि परमेश्वर बोलता है कि कुकर्मी लोगों के विषय में मत कूड़ बोलता है, और कुटिल काम करने वालों के विषय में क्या नहीं कर, डाह न कर बोलता है। बोलता है यहोवा के सामने चुपचाप रह, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कामों के कारण मत कूड़ बोलता है जिनके काम क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। तब प्रभु कहता है कि तुम क्रोध से परे रहो और जलजलाहट को क्या कर दे, छोड़ दे। और बुरी बोलता है क्रोध को छोड़ दे बोलता है ना, परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे बोलता है। मत कुड़, उससे क्या होगी, बुराई ही निकलेगी, परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर कहता है दुष्ट लोग धर्मी के विरुद्ध में युक्तियों को निकालता है और बुरी युक्तियों को निकालता है और उन पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उन पर क्या करेगा, हंसेगा। क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा आज हमसे ये बोलना, ये बातचीत करना चाहता है। हो सकता है आज दुष्ट लोग अपने काम में सफल हो रहे होंगे, दुष्ट लोग अपनी योजनाओं में सफल हो रहे होंगे, और परमेश्वर के लोग सताए जा रहे होंगे, उनको नीचा किया जा रहा होगा। तो इस कारण हम कई बार क्रोधित हो जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम विचलित हो जाते हैं, कई बार हम जलजलाहट से भर जाते हैं और कुड़ते हैं। तो परंतु प्रभु कहता है मत कुड़, उससे बुराई निकलेगी बोलता है। यहोवा के सामने चुपचाप रह बोलता है, धीरज से उसकी क्या कर, प्रतीक्षा कर, क्योंकि प्रभु क्या कर रहा है, हंसता है बोलता है, और देख रहा है उसका दिन क्या है, आने वाला है बोल के। और आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आज से बोलना और बातचीत करना चाहता है कि प्रभु देख रहा है दुष्ट जो योजनाओं को बना रहा है, और परमेश्वर कहता है कि उनकी कोई भी योजनाएं क्या नहीं होगी, सफल नहीं होगी। दुष्ट लोग तलवार खींचे, धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन और दरिद्र लोगों को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को क्या कर दे, बद करे। लेकिन बोलता उन्हीं की तलवार से उनका हृदय क्या करेगा, छीदेगा बोलता है, और उनके धनुष से तोड़े जाएंगे। और हम लोग एस्तर की पुस्तक उसका 3 उसका 5 में हम लोग देखते हैं, हामान एक राजा का अधिकारी था और मुर्दकै एक फाटक में बैठने वाला एक साधारण सा सेनापति था जो फाटक पर बैठा करता था। लेकिन हामान के सामने वो कभी भी नहीं झुकता था, ना उसको प्रणाम करता था, ना उसको दंडवत करता था। और हामान को ये बात बहुत बुरी लगती थी, और उसने जाना कि यह यहूदी है और यहूदी कभी किसी के सामने नहीं झुकते हैं, और ये बात उसको बहुत बुरी लगी। और उसने उसके विरुद्ध में एक योजना को बनाई, और उसने उसके विरुद्ध में नहीं सोचा कि क्यों मैं सिर्फ इसके लिए, क्यों ना इसकी पूरी जाति को मैं क्या कर दूं, नाश कर दूं। और उसने एक बड़ी योजना को बनाई, एक बड़ी युक्ति को निकाली, और उसने राजा के पास जाकर कहा हमारे राज्य में एक ऐसी जाति है जो छिटपुट इधर उधर रहती है, वो हमारे नियम के खिलाफ है, और उनका रहना हमारे बीच में लाभदायक नहीं करके वो राजा से एक आज्ञा पत्र को निकालता है यहूदियों के नाश के लिए। और जब ये यहूदी लोग एक आज्ञा के पत्र को निकालते और बात जब मुर्दकै को पता चलता है, तब वो अपनी भतीजी को जो राजा की पत्नी बन गई थी, जो पटरानी बन गई थी, उसको वो खबर को भिजवाता है और कहता है देखो ये कठिन समय में के लिए परमेश्वर ने तुमको क्या क्या रानी बनाया है, और हो सकता है इस कठिन समय में तुमको परमेश्वर ने चुन करके वहां रखा है, इसलिए तुम अपने लोगों के लिए क्या करो, छुटकारे का कारण को बनो। और उसने अपनी भतीजी को ऐसा करके एक लेटर को लिखता है, एक पत्र को भेजता है उसके हाथों से। और एस्थर भी वहां पर हम देखते हैं कि अपनी सहेलियों के साथ उपवास करती है, और वो क्या करती है, राजा के पास जाती है ताकि इस युक्ति को जो शत्रु ने बनाया उसको टाल दे। और एक योजना के तहत हम देखते हैं आगे चलकर उस युक्ति को क्या करती है, वो टालती है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे हामान ने भी एक योजना बनाई यहूदी जाति को नाश करने के
के लिए और मुर्दकई को नाश करने के लिए। लेकिन यहाँ हामान ने क्या किया, एक फांसी का फंदा बनाया था मुर्दकई के लिए। लेकिन उसी रात राजा को नींद नहीं आती और राजा इतिहास के पुस्तक को पढ़ने के लिए मंगवाता है और तब पता चलता है ये वही मुर्दकई है जिसने मेरे प्राण की क्या की, रक्षा की और बताकर मुझको शत्रु के हाथों से क्या किया, बचाया। और इस प्रकार से राजा कहता है उसके साथ क्या भलाई का काम किया गया। तब वहां जो सेवा टहल कर रहे थे उन्होंने कहा कुछ भी नहीं किया गया। तब राजा क्या करता है, हामान के हाथों से उसको प्रतिष्ठित करता है और उसके चारों ओर ये पुकारा जाता है, राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। और इस प्रकार से जब हामान ने क्या क्या एक योजना बनाया उसका मृत्यु के लिए मुर्दकई का, हामान ने एक युक्ति को बनाया उसको मार डालने का, हामान ने जो एक युक्ति बनाई यहूदियों के नाश करने का, लेकिन परमेश्वर ने उस युक्ति को, उस योजना को क्या कर दिया, टाल दिया कि एस्तेर के द्वारा टाल दिया। मुर्दकई के कारण उस युक्ति को परमेश्वर ने क्या कर दिया, टाल दिया। क्योंकि परमेश्वर कहता है दुष्ट अगर धर्मी के विरुद्ध में बुरी युक्ति निकालता, उस पर दांत को पीसता है, तो प्रभु क्या करता है, हंसता है और वो देखता है कि उनका दिन क्या है, आने वाला। वैसे ही परमेश्वर आज आपसे और सभी लोगों से ये बातों को कहना चाहता है, आपके लिए, आपके विरुद्ध में, आपके लोगों के विरुद्ध में परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में जो भी युक्ति, जो भी योजनाएं शैतान ने बनाई हैं, वो सारी योजनाओं को परमेश्वर क्या करता है, नष्ट करता है और उन्हीं की तलवार से उनका हृदय क्या करेगा, छीदेगा। क्योंकि वहां पर हम देखते हैं आगे चल करके हामान की पत्नी जेरेस कहती है और उसके मित्र कहते हैं यदि वो यहूदी है तो तू उससे नीचा ही खाएगा, तू उससे कभी जीत नहीं पाएगा। वैसे ही हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के लोग कभी किसी के लिए बुरी युक्ति को नहीं निकालते हैं, किसी के लिए किसी के काम को कभी बाधा नहीं डालते। लेकिन जब शत्रु ऐसा करता है तो प्रभु परमेश्वर कहता है कि वो उन पर हंसता है, वो देखता है कि उनका दिन क्या है, आने वाला है। और परमेश्वर ने एक बड़ी विजय को वहां पर मुर्दकई और पूरी यहूदी जाति को दिया। हाँ, और ऐसे ही परमेश्वर आज अपने लोगों को भी जय को देगा और ऐसे ही विजय को क्या करेगा, परमेश्वर देगा। इसलिए बुरे लोग, दुष्ट लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध हमको कुड़ना नहीं, हमको जलजलाहट को नहीं लाना है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है चुपचाप रह, बोलता है धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। किसकी, परमेश्वर के कार्य करने की हमको प्रतीक्षा करना है। बोलता है मत कुड़, बोल रहा है बोलते हैं जिनके काम सफल हो रहे हैं उनसे मत कुड़, बोल रहा है। जो बुरी युक्ति निकालता है उनसे मत कुड़, उनके विरुद्ध जलजलाहट को छोड़ दे, बोल रहा है। क्रोध मत कर, बोल रहा है। क्योंकि क्रोध करने से, कुड़ने से बुराई ही निकलती है। लेकिन जब हम धीरज से परमेश्वर के प्रतीक्षा को करते हैं, हम चुपचाप होकर परमेश्वर के कार्य करने की प्रतीक्षा करते हैं, परमेश्वर अपनी योजनाओं को, अपने कार्य को क्या करता है, प्रकट करता है। जैसे उसने मुर्दकई और यहूदी जाति के लिए अपनी योजना को प्रकट किया, जैसे उसने एस्तेर के सहायता को किया उन सारी योजनाओं को, कार्य को करने के लिए, वैसे परमेश्वर आज अपने लोगों के साथ भी करने जा रहा है। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता में आते हैं प्रभु, आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आकर प्रभु आपके नाम को धन्य करते प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करते प्रभु। तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है पिता, तू अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है पिता। हाँ प्रभु, दुष्ट धर्मी के विरुद्ध में युक्ति करता, उस पर दांत पीसता है, परंतु मेरा प्रभु तू हंसता है खुदावन अपने सिंहासन पर बैठे, क्योंकि तू देखता है प्रभु कि उनका दिन आने वाला है खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हाँ, शत्रु कई योजनाएं बना लिया प्रभु, आपके बच्चों को नीचा कर रहा है प्रभु, आपके बच्चे ऐसे देखकर प्रभु जी दुखी है प्रभु, क्रोधित है परमेश्वर, कई बार जजलाहट में चले जा रहे प्रभु जी, परंतु आप कहते मत कुड़ प्रभु, उनको कर्मियों के कारण मत कुड़ प्रभु। हाँ पिता, क्योंकि इससे बुराई ही निकलेगी प्रभु। आप कहते परमेश्वर पिता तू धीरज धर प्रभु जी, आप कहते परमेश्वर पिता प्रभु जी मेरी प्रतीक्षा कर खुदा। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु, जब हम आपकी प्रतीक्षा को करते हैं प्रभु, आप बड़े अद्भुत छुटकारे को देते हैं, जैसे आपने प्रभु जी पूरी यहूदी जाति को प्रभु जी, आपने मुर्दकई को प्रभु, एस्तेर के जीवन में प्रभु अपने अद्भुत महिमा को प्रकट किया प्रभु जी।
और जो युक्ति, जो योजना में परमेश्वर पिता हामान ने बनाई थी प्रभु जी, हाँ पिता, उन सारी योजनाओं को आपने विफल किया प्रभु। वैसे खुदावन परमेश्वर आज आपके लोगों के जीवन के लिए, आपके बच्चों के विरुद्ध शत्रु ने जितनी योजनाएं बनाई है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हमारे देश से वो विफल होने पाए प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर आप अपने बच्चों की चिंता करते प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, जो धार्मिकता का जीवन को जीते प्रभु, जो सिधाई और सच्चाई और खराई से जीते प्रभु जी, हाँ खुदावन परमेश्वर आपको वचन कहता है प्रभु, उनके लिए अंधकार के बीच में भी ज्योति उदय होती है प्रभु। चाहे कैसा घोर अंधकार हो खुदावन, परंतु खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, आप अपनी ज्योति को भेज रहे प्रभु, अपने प्रकाश को भेज रहे, अपने छुटकारे को भेज रहे, अपने जय को भेज रहे प्रभु जी। चाहे वो ऑफिसों में प्रभु जी, चाहे किसी भी स्थानों में परमेश्वर जब सताए जा रहे प्रभु, और दुष्ट सोच रहे मैं बड़ी योजना को बनाकर उन पर हंस रहा है प्रभु जी, परंतु खुदावन परमेश्वर तू उन पर हंसता है खुदावन, और तू देख रहा है परमेश्वर कि उनका अंत निकट है प्रभु जी। हाँ खुदावन, इसलिए आप अपने बच्चों को कहते प्रभु जी, मत कुड़ प्रभु, जलजलाहट को छोड़ दे प्रभु, क्योंकि उससे बुराई ही निकलेगी पिता। आज आपके बच्चे जहां कहीं नीचे हो रहे प्रभु, हाँ खुदावन परमेश्वर स्थानों में प्रभु जी, आप अपने बच्चों को धीरज धरने के लिए कह रहे प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने बच्चों को आपके समय की प्रतीक्षा करने के लिए बोल रहे खुदा, क्योंकि आप खड़े होंगे प्रभु जी, और प्रभु अपने लोगों का छुटकारा निश्चय करेंगे। ऐ खुदावन परमेश्वर, इस समय प्रभु जी आप अपने बच्चों को सताहट से प्रभु, उन परेशानियों से, उन कार की युक्तियों से प्रभु, आप यीशु, आप अपने नाम से प्रभु जी, अपने नाम की महिमा से प्रभु जी उन्हें निकाल करके बाहर कीजिए प्रभु। आपका धर्म ना हाथ परमेश्वर उस अंधकार की काल कोठरियों से निकाल कर बाहर करने पाए प्रभु जी, दुष्टों की युक्ति योजनाओं को तोड़ देने पाए प्रभु जी। ए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, हाँ पिता, तू हमारी बुराइयों से भी प्रभु हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर। जैसे प्रभु जी हामान ने बुराई की योजना बनाई, मृत्यु की योजना बनाई मोर्दकै के लिए, परंतु आपने उसके लिए भलाई को बना दिया, उस बुराई से प्रभु जी आपने उसको ऊंचा उठा दिया उसी जगह से। वैसे खुदावन परमेश्वर आज अपने बच्चों के लिए आप ऐसा करने जा रहे प्रभु जी। शत्रु ने जो बुराई की योजना बनाई, उस बुराई की जगह प्रभु जी आप अपने बच्चों की बुराइयों को भलाई में आज बदलने जा रहे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हम आपको देते हैं पिता। आज के दिन जय छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए पिता। जितने रोग दुख बीमारी में प्रभु, चाहे वो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु, चाहे वो कैसा भी पिता परमेश्वर बंधन क्यों ना हो, यीशु के नाम से प्रभु जी आपके बच्चे उन बंधनों से आजाद होने पाए। ओ प्रभु जी, बीमारी के सारे परमेश्वर अंधकार के सारे कार्य इनके जीवन से निकल करके जाने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जितने परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर पैरालाइसिस है प्रभु जी, जितने परमेश्वर कैंसर से प्रभु जी ग्रसित है, खुदावन खुदा परमेश्वर आपका किरण प्रभु जी जो आपके हाथों से निकलता है खुदावन, आज परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में उतरने पाए प्रभु, और उन्हें छू करके प्रभु पूरा चंगा करने पाए, और पूरी रीति से प्रभु, संपूर्ण रीति से छुटकारा पाने पाए प्रभु, और आपके नाम की गवाही का कारण बनने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आपने ऐसा अपने लोगों के साथ किया है प्रभु जी, आपने उन्हें छूकर चंगा किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस पूरे दिन आपके उपस्थिति में चलने के लिए, आपके अनुग्रह रूपी ढाल में घेरे रखने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के पूरे समय, पूरे दिन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, आपके उपस्थिति में चले प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हुए चले पिता। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।